नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्लो चार्जिंग वर्सेस फास्ट चार्जिंग। आपके फ़ोन में जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पीड है चार्जिंग का, क्या वो इनफ है? यानी कि स्लो चार्जिंग बेटर है या फिर फास्ट चार्जिंग बेस्ट है? स्लो चार्जिंग के क्या अपने प्रॉज है, यानी क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और फास्ट चार्जिंग के क्या अपने प्रॉज है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। और इसमें मैं बिल्कुल एप्पल को इंक्लूड नहीं करूँगा। ये सभी जो चर्चा है वो एंड्रॉयड फ़ोन के इर्द गिर्द होने वाली है, यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन इसमें इंक्लूड है। ओके, तो आपको ये बात समझनी होगी। तो चलिए चर्चा को स्टार्ट करते हैं। और आप भी थोड़ा फास्ट बन सकते हो और आप भी टेक डिसाइड चैनल को बिल्कुल फास्ट तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लो चार्जिंग के ऊपर, बाद में हम आएंगे फास्ट चार्जिंग के ऊपर भी। तो स्लो चार्जिंग को लेकर क्या कुछ बातें कही जाती है, क्या कुछ यहाँ पे मिथ है और क्या ये सच है, मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है इसको लेकर के। तो देखो भाई, स्लो चार्जिंग जो है ना, अभी आज से अगर 3 साल की अगर बात करें हम, 3-4 साल पहले, तो यहाँ पे लगभग सभी फ़ोन में आपको स्लो चार्जिंग देखने मिल रहा था। तब यहाँ पे 65 वैट 33 वैट ऐसे चार्जर नहीं थे। तो यहाँ पे उस टाइम पे आपको 10 वैट 15 वैट 18 वैट देखने मिल रहा था। तो स्लो चार्जिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि भाई स्लो चार्ज जितना आपका फ़ोन होगा उतने यहाँ पे बैटरी के ऊपर कम तनाव पड़ेगा, कम स्ट्रेस पड़ेगा, जिससे कि आपके फ़ोन की जो बैटरी की लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगी। यानी आप 2 साल यूज़ करोगे, 3 साल यूज़ करोगे, तो वहाँ पे जो बैटरी है वो बहुत अच्छे से रहेगी और आपको बैकअप अच्छा मिलेगा, ड्रेनिंग कम होगी, यानी कि उसकी जो एक लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और एक बात ये भी कही जाती है कि जितना फ़ोन स्लो चार्ज होगा उतनी बैटरी भी कम स्लो ड्रेन होगी, तो ये भी एक बात कही जाती है। और यहाँ पे अगर स्लो चार्ज होगा फ़ोन, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बैटरी के अंदर जो हीटिंग का इशू आता है, तो स्लो चार्ज होने से क्या होता है कि बैटरी के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ता है और वहाँ पे बैटरी में हीटिंग भी कम होती है। तो ये भी कुछ बातें कही जाती है। यानी कि स्लो चार्जिंग ओवरऑल एकदम बेस्ट है और बहुत सेफ है, इससे फ़ोन ब्लास्ट भी नहीं होते, ऐसे भी कहा जाता है। तो स्लो चार्जिंग ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मेरी अगर बात मानो आप, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई ये जो बातें कही जाती है ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अलग बोलता है। तो आज से हम 3 साल पहले जाते हैं, यानी कि 2019 के आसपास। उस टाइम पे जो स्मार्टफोन थे, LG, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जो भी कंपनियां इंडिया के अंदर जो यहाँ पे काम करी थी, उन फ़ोन में आपको 10 वैट, मैक्सिमम 15 वैट या फिर 20 वैट के चार्जर देखने मिल रहे थे। तो 15 वैट 20 वैट वहाँ पे बहुत फास्ट हमें देखने मिल रहे थे। हमें लगता था भाई 20 वैट तो बहुत ही फास्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो हमें इतनी फास्ट चार्जिंग देखने नहीं मिल रही थी। लेकिन उस टाइम पे, यानी कि 2018, 19, 20 की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन बाय किए थे अलग अलग कंपनियों के, क्योंकि मुझे अपने चैनल के ऊपर उसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू वगैरह डालना था। तो ऐसे मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन बाय किए, सैमसंग के, ओप्पो के, रियलमी के, रेडमी के। तो उनमें से बहुत सारे स्मार्टफोन मैंने यूज़ किए और उनके अंदर आपको मिल रहा था 10 वैट, किसी में 15 वैट चार्जिंग स्पीड, किसी में 20 वैट, किसी में 18 वैट। और मेरे पास में सभी के ओरिजिनल चार्जर थे और मैं सभी को यहाँ पे बस 80 से 90% चार्ज कर रहा था, 100% चार्ज नहीं कर रहा था। और देखो मेरे पास में एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे स्मार्टफोन है जिनकी अभी बैटरी डैमेज हो चुकी है। देखिए ये मेरे पास में एक और स्मार्टफोन है, ये LG का है, और ये एक स्मार्टफोन है जो कि सैमसंग का है, आप देख सकते हो ये है। ऐसे मेरे पास में और बहुत सारे स्मार्टफोन ड्रावर में पड़े हुए हैं जो कि अभी कुछ काम के नहीं, उनकी बैटरीज वगैरह। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन बाय किए, उनकी अनबॉक्सिंग की, रिव्यू वगैरह किया। ओके, लेकिन मैं देखा कि लगभग 2 से ढाई साल के बाद में, यानी कि 2020 तक, 2021 तक, कुछ स्मार्टफोन थे जिनकी बैटरी तो अच्छी थी 2 से ढाई साल तक, लेकिन उनका जो ड्रेनिंग जो रेट था, यानी कि बैटरी बहुत ही फास्ट ड्रेन हो रही थी, बहुत ही फास्ट ड्रेन होती है। उसमें यहाँ पे रेडमी और सैमसंग के फ़ोन ज़्यादा करके थे, बैटरी ठीक थी लेकिन ड्रेनिंग बहुत फास्ट थी। 1.5-2 साल में उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज आने लग गए थे बैटरी को लेकर के। कुछ ऐसे स्मार्टफोन थे जो कि ओप्पो वगैरह के, तो उसमें क्या था कि बैटरी जो थी वो स्वेलिंग आ चुकी थी उसके अंदर, वो बैटरी बहुत हद तक यहाँ पे खराब हो गई थी। तो मेरे को 2.5 साल के अंदर उनकी बैटरी चेंज करनी पड़ी थी। और एक स्मार्टफोन है सैमसंग का ही, जो कि मैंने आपको ये बताया, तो इसकी मैंने बैटरी चेंज की थी 1.5 साल के बाद में। तो ऐसे कुछ इश्यूज बैटरी के अंदर आ रहे थे। तो कुछ की बैटरी अच्छी थी, कुछ की बैटरी खराब हो चुकी थी, लेकिन ड्रेनिंग का इशू लगभग सभी फ़ोन में 1.5 से 2 साल में आ चुका था। तो यहाँ पे मैंने सभी फ़ोन को स्लो चार्जिंग किया था, सभी फ़ोन में यहाँ पे ओरिजिनल चार्जर थे और मैं चार्जिंग 90% के आसपास ही की थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि भाई स्लो चार्जिंग करोगे तो बैटरी जो है वो अच्छी चलेगी, यानी कि आपकी बैटरी की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन एक्चुअल में ये बिल्कुल मुझे गलत लगा, ये बिल्कुल झूठ है। जितना मेरा एक्सपीरियंस था, जितना मैंने स्लो चार्जिंग किया फ़ोन को, जो मैंने 2-3 साल का एक्सपीरियंस लिया, तो यहाँ पे स्लो चार्जिंग का मुझे कोई भी बेनिफिट देखने नहीं मिला। और ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ एक कंपनी का 1 या 2 स्मार्टफोन यूज़ किए थे, मैंने लगभग सभी कंपनियों के स्मार्टफोन बाय किए थे, स्टेप बाय स्टेप, और अलग अलग मॉडल बाय किए थे। तो मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया। यहाँ पे लगभग 90% जो फ़ोन थे
उनमें बैटरी का इश्यू आया 1.5 से 2 साल के बाद में स्लो चार्जिंग करने के बाद भी। तो कोई मतलब नहीं स्लो चार्जिंग को अच्छा बोलने का। ये बातें आज से 3-4 साल पहले ठीक थी, अच्छी थी, लोग इसके ऊपर विश्वास कर रहे थे, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। अभी साल 2022 है, अब यहाँ पे इन बातों का कोई मतलब बनता ही नहीं है। अब अगर बात करें हम यहाँ पे स्मार्टफोन की, तो आपको 20,000 के बजट में ही यहाँ पे 65 वैट या फिर 33 वैट के आपको सुपर फास्ट चार्जर देखने मिल जाते हैं। आपको अगर 25 से 30,000 के रेंज में आप फोन बाय करते हो तो आपको 120 वैट तक के चार्जर मिल रहा है। 120 वैट बहुत ज्यादा होता है। हमें कुछ समय के बाद में ये भी कम लगने लग जाएगा, क्योंकि ये दिल मांगे वो, उसके बाद में अभी 150 वैट 200 वैट भी आने वाले, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ने ही वाली है। लेकिन इतने फास्ट चार्जिंग के जमाने के अंदर यहाँ पे 4G के बाद में 5G आएगा। बहुत ही फास्ट यहाँ पे स्पीड से सब कुछ काम चल रहा है। लेकिन एक कंपनी है एंड्रॉइड के अंदर जो कि अभी भी आपको और हमें यहाँ पे 15 वैट के ऊपर अटका के रखी हुई है, जिसका नाम है सैमसंग, जो कि अभी तो बॉक्स में चार्जर भी नहीं दे रही है। तो ये बहुत ही गलत लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रही है और यहाँ पे जो कस्टमर है उनको यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही है। मैंने जितना अनुभव किया, स्लो चार्जिंग बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देती लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर बात करें फास्ट चार्जिंग की, तो सबसे पहले बात करें फास्ट चार्जिंग के प्रॉस की, तो लगभग आधे घंटे में या फिर 30 से 35-40 मिनट में आपका फोन फुल्ली चार्ज हो जाता है और बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है आपको। यहाँ पे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर मैं मेरी ही बात करूँ तो मुझे कभी कभी आउटडोर जाना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है कि सुबह सुबह यहाँ पे नींद जल्दी नहीं खुलती और बस पकड़नी होती है, ट्रेन पकड़नी होती है, और ऐसे में यहाँ पे बस आधा घंटा रहता है और इस आधे घंटे में हमें फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि रात में हम स्ट्रीम कर लेते हैं, बैटरी बचती है बस 15% 20%, और नाइट में यहाँ पे बैटरी ड्रेन भी हो जाती है अपने आप ही। ओके, तो ऐसे में यहाँ पे आधे घंटे का टास्क होता है और वहाँ पे हमें बैटरी चार्ज करनी होती है। और जैसे ही फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की, तो मेरे पास में जो 65 वैट का चार्जर है, अगर मैं उसको यूज़ करता हूँ तो आधे घंटे में फ़ोन लगभग यहाँ पे 90 से 95% हो जाता है। फ़ोन में बैटरी 15% 20% तो रिमेनिंग रहती ही रहती है। तो जैसे मैं यहाँ पे सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, उसके बाद में स्नान करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, तब तक यहाँ पे बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। और फिर यहाँ पे आउटडोर में जब भी जाऊँगा बाहर, तो वैसे में यहाँ पे मुझे पूरे दिन बैटरी चल जाती। लेकिन यहाँ पे अगर बात करो स्लो चार्जिंग की, तो मेरे पास में हमने मोस्टली सैमसंग के स्मार्टफोन यूज़ किए, उसमें चार्जर मिलता था 15 वैट का, और अभी 25 वैट उन्होंने दिया हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे लगभग आपको 1.5 घंटा 1.25 घंटे चार्जिंग को लग जाता है। और अगर आप बात करो आधे घंटे की, तो फ़ोन में अगर 15% की अगर बैटरी होगी तो आप आधे घंटे में चार्ज कितना कर लोगे? 40% 45%। अगर आप जैसे यहाँ पे बाहर निकलोगे आउटडोर, तो ऐसे में बाहर क्या होता है, नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता है, बहुत से काम हमें ऑनलाइन करने पड़ते हैं, पेमेंट करनी पड़ती है, नेट बैंकिंग होती है, तो ऐसे में यहाँ पे GPS कभी कभी ऑन करना पड़ता है। अब ऐसे में यहाँ पे फ़ोन की जो बैटरी है वो आधे दिन में ही खत्म हो जाती है, और मुझे इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ती थी। लेकिन बस एक ब्रांड था, इसलिए मुझे इन स्मार्टफोन को यूज़ करना पड़ रहा था। फिर मुझे बाद में पावर बैंक लेकर के घूमना पड़ रहा था, और पावर बैंक को अलग से चार्ज करो। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बैटरी अगर बीच में ड्रेन हो जाती है, तो फिर आप बहुत सारे काम आपके जो है अटक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्स मुझे लगता है स्लो चार्जिंग का। लेकिन फास्ट चार्जिंग बहुत ही आपको अच्छा सुकून देती है, आपके काम बहुत फास्ट होते हैं, और आप यहाँ पे अगर आउटडोर जाते भी हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी बैटरी ड्रेन हो भी जाती है तो आप चार्जर रखो, आप कहीं पे भी अगर 15 मिनट भी चार्जिंग कर लोगे तो आपके फ़ोन में कम से कम 30% बैटरी हो जाती है चार्जिंग। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है फास्ट चार्जिंग का। तो ये तो हुआ फास्ट चार्जिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लोग बताते हैं भाई कि ये भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में मेरे साथ में अब तक नहीं हुआ है, और जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके साथ भी ऐसे कुछ इशू हुआ नहीं। तो सबसे पहली बात तो बताया जाता है कि अगर फास्ट चार्जिंग वाला अगर फ़ोन लोगे तो ऐसे में बैटरी की जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी, और 1.5 से 2 साल में आपकी बैटरी खराब हो जाएगी, आपको नहीं डलवाना पड़ेगी। चार्जिंग का जो स्पीड है वो कुछ समय के बाद में स्लो हो जाएगा, या फिर बैटरी जल्दी ड्रेन करने लग जाएगी, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होगा, और अगर बहुत फास्ट चार्जिंग करोगे तो ऐसे में आपका फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मिथ है, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन एक्चुअल में जितना मैंने यूज़ किया है और जितने मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उन्होंने 2-2 साल से अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर रखा है, जिनमें 65 वैट चार्जिंग का सपोर्ट है, किसी में 33 वैट है। मेरे खुद के पास में 2 स्मार्टफोन है, एक वन प्लस का, एक रियलमी का है, दोनों में 65 वैट है, और वन प्लस में यूज़ कर रहा हूँ लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है, और रियलमी का जो है मैं अभी 1 से 1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे में यहाँ पे मुझे तो कोई वन प्लस में कोई इशू देखने नहीं मिला। हाँ, अगर बात करें नॉट 2 की, तो वो फट रहा था, क्योंकि उसके बैटरी में या फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ डिफेक्ट था। और हम हिस्ट्री को अगर निकाल करके देखें तो ऐसे कुछ स्मार्टफोन कंपनियां जैसे कि सैमसंग वगैरह भी है, तो उनके स्मार्टफोन भी ब्लास्ट हुए हैं, क्योंकि उनके बैटरी में या फिर उनके मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, जबकि वो फोन भी स्लो चार्जिंग के ऊपर ही काम कर रहे थे। आज से 3-4 साल 5 साल के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब तो यहाँ पे इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी थी भी नहीं। तो ऐसे में यहाँ पे अगर कुछ डिफेक्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, तो वैसे में भी बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, फोन ब्लास्ट हो सकता है। और हमारी भी कुछ गलतियाँ होती है, अगर फोन बार बार नीचे जमीन के ऊपर गिरता है, या फिर अगर बैटरी ऐसे प्रेस हो जाती है, या फिर डायरेक्टली सनलाइट के अंदर आपका फोन रहता है धूप में, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से फोन जो है वो फट सकता है।
तो बैटरी के ऊपर यहाँ पे अगर प्रेशर आता है, कुछ दिक्कत होती है, तो फ़ोन के अंदर बैटरी फट सकती है, क्योंकि वो लिथियम आयन बैटरी होती है। तो फास्ट चार्जिंग ही उसका एक मात्र कारण है, ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो अगर हम बात करें कंपनियों की, तो जब यहाँ पे कंपनियां 65 वैट दे रही है, इतना फास्ट चार्जर दे रही है, या फिर 120 वैट दे रही है, 150 वैट भी आएगा, 200 वैट भी आएगा, तो ये कुछ ना कुछ काम करिए, तभी तो यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। कंपनियां आजकल जो है ना बैटरी के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई नई टेक्नोलॉजी देखने नहीं मिलती बैटरी के अंदर। लेकिन यहाँ पे इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो कंपनियां हैं फास्ट चार्जिंग को ला रही है, जिससे आपका फ़ोन जल्दी फास्ट चार्ज हो सके, भले ही बैटरी कम क्यों ना हो और बैटरी जल्दी ड्रेन क्यों ना हो, लेकिन आप आधे घंटे में 20 मिनट में बैटरी चार्ज करके बहुत अच्छा अनुभव ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये सेफ टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन एक लिमिट तक। तो यहाँ पे 65 वैट मेरे लिए सफिशिएंट है, 120 वैट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन 150 वैट 200 वैट भी आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बाद में दिक्कत आती है, क्या कुछ आता है, वो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अभी के लिए जो 65 वैट है या फिर 120 वैट तक तो कोई दिक्कत अभी मुझे देखने नहीं मिली। बहुत सारे लोगों ने इसे लंबे समय तक यूज़ भी किया, एक अच्छा सुखद अनुभव है, क्योंकि आपका फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अगर फास्ट चार्जिंग करना भी हो तो मुझे इससे कोई बड़ा इफेक्ट देखने नहीं मिला। ओके, अब आगे कुछ बोल नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से ठीक है, सेफ है, और जो कंपनियां पे अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रही है, मुझे लगता है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। और जो कंपनियां अब तक नहीं दे रही उनको भी सुधरना चाहिए, वो भी यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकती है। अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल के स्मार्टफोन में क्या होता है कि यहाँ पे बस 20 वैट का आपको चार्जर देखने मिलता है। बहुत सारे लोग उसे एंड्रॉइड के साथ में कंपेयर करते हुए एप्पल के स्मार्टफोन में भी यहाँ पे 20 वैट का चार्जर मिलता है, जो कि सेफ है, स्लो चार्जिंग होता है, जो भी। लेकिन यहाँ पे एप्पल और एंड्रॉइड की बात अलग होती है भाई। एप्पल अपनी खुद की चिप यूज़ करता है, खुद का iOS होता है, वो यहाँ पे अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है, और यहाँ पे बैटरी बहुत अच्छी निकल के आती है। एप्पल कभी बोलता नहीं कि हमारे फ़ोन में कितनी बैटरी है, लेकिन यहाँ पे उनकी बैटरी बहुत ही अच्छी चलती है एंड्रॉइड के मुकाबले में, एक दिन से ऊपर तक चल जाती है। और वहाँ पे उनका फ़ोन भी 2 से ढाई घंटे लेता है चार्ज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 20 वैट का चार्जर ही उनके फ़ोन में रहता है। मैक्सिमम यहाँ पे 20 वैट उनके फ़ोन में सपोर्ट करता है। लेकिन एंड्रॉइड की बात अलग होती है। एंड्रॉइड क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लो ये कंपनी है सैमसंग, ओके, तो ये सैमसंग कंपनी अपना फ़ोन बना रही है, उसमें यहाँ पे वो डालेगी एंड्रॉइड, गूगल की एंड्रॉइड डालेगी, उसके बाद में वो खुद की अपनी स्क्रीन डालेगी जो कि वन UI है, और यहाँ पे तीनों बातों को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है, और उसके साथ में बैटरी को कैसे यहाँ पे उसका आउटपुट निकालना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हर बार जो यहाँ पे अपडेट आती है उसके साथ में यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे बग्स आते हैं, वो फिक्स नहीं हो पाते, बहुत सारे कंपैटिबिलिटी इशू हो जाते हैं। तो ऐसे में पे बैटरी को लेकर के बहुत सारी दिक्कत आने लगती है, और ऐसे में एंड्रॉइड की बैटरी उतनी अच्छी नहीं चल पाती। तो डेफिनेटली इसी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनियां उसको अडॉप्ट कर रही है, कुछ कंपनियां अभी भी पीछे है, जो कि हमें ऐसे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट बिल्कुल नहीं देती। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस स्लो चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग को लेकर के, क्या कौन थे, क्या प्रॉस थे, मैंने आपको बताया बिल्कुल डिटेल में दोनों ही को लेकर के। अगर हम बात करें पे आगे की, तो वो कुछ बोल नहीं सकते। फ्यूचर क्या है कि भाई कितना फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आएगा, बाद में क्या इफेक्ट होगा बैटरी के ऊपर, वो बोल नहीं सकते। लेकिन अभी अगर बात करें 65 वैट तक की, तो यहाँ पे मुझे ऐसे कोई 2 साल में लॉन्ग टर्म में कोई ऐसे इफेक्ट देखने नहीं मिला। 60 वैट, 65 वैट या फिर 33 वैट, यहाँ पे अब तक तो सेफ है। 120 वैट के साथ में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, तो मैं वो बोल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है 65 वैट, वो मेरे लिए सफिशिएंट था, जो कि मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। आपके लिए क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि भाई स्लो चार्जिंग बेटर है अभी भी, या फिर फास्ट चार्जिंग यहाँ पे फ्यूचर है, और क्या सेफ है या नहीं? और आप भी कौन सा स्मार्टफोन यूज़ करें, आपके फ़ोन में कितना चार्जिंग, यानी कितने वैट का चार्जिंग सपोर्ट है, 65 वैट, 33 वैट, 25 वैट, 15 वैट, आप 2 से कम करके बताना। ओके, बस इतना आज के वीडियो में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय दोस्तों।